हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई ऑल्ट बालाजी वेब सीरीज बेकाबू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है कियान रॉय से, जो एक इरोटिक राइटर है। उसकी नॉवेल्स बहुत ही फेमस है एंड रिसेंटली उसने हैंडकफ्स नाम की नॉवेल पब्लिश की है। कियान जब मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था तो वो सबके सामने बताता है कि उसकी बुक्स उसके पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। ये सुनकर कियान के बारे में हर तरफ चर्चा शुरू हो जाती है। अभी कियान टूर पर है और एक होटल में रुका हुआ है। वहाँ पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था ब्लैक सूट्स यू। एक्चुअली ये कियान की कोई फैन है जो हमेशा उसे स्टॉक करती रहती है। तभी वहाँ पर कियान की गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम अनायशा है। वो दोनों 6 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा पैशनेट है, इसलिए हर वक्त रोमांस करते रहते हैं। कियान को फिर से एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था सी यू इन पुणे। कियान को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, लेकिन उसे भी अपने उस फैन से मिलना था। कियान का एक मैनेजर है जिसका नाम वरुण है। वरुण की किस्मत लड़कियों के मामले में हमेशा खराब रही है। आज तक वो एक भी लड़की को डेट नहीं कर पाया, इसलिए कियान हमेशा उसे चिढ़ाता रहता है। कियान की एक पब्लिशर है नताशा, जो डिवोर्स्ड है और उसके 4 बच्चे हैं। नताशा कियान से उसकी नेक्स्ट नॉवेल के बारे में पूछती है। कियान ने डिसाइड किया है कि वो नेक्स्ट नॉवेल भी रियल इंसिडेंट्स पर बनाएगा, यानी कि एक फैन जो ऑथर को स्टॉक कर रही है। कियान खुद नहीं जानता कि इसका क्लाइमैक्स क्या होगा। तभी कियान को कश्ती नाम की एक लड़की का कॉल आता है। ये वही स्टॉकर थी जो कियान को कई दिनों से स्टॉक कर रही थी। वो कियान के साथ कॉल पर ही फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। कियान जब कॉल के बारे में पता करता है तो ये कॉल उसके नेक्स्ट रूम से ही आया था। कियान को एक फिर से नोट मिलता है जिसमें वो लड़की उसे क्लब में बुलाती है। कियान जब क्लब में जाता है तो उसे एक डांसर दिखाई देती है। कियान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कियान को लगता है कि यही वो लड़की है और वो उसके साथ रोमांस के सपने देखने लगता है। कुछ टाइम बाद वो उस लड़की का पीछा करते हुए पार्किंग में चला जाता है। वो लड़की उसकी मदद मांगती है और कियान मदद करने के लिए जैसे उसके कार का डोर ओपन करता है, वो लड़की उसकी आंखों में कुछ फूंक देती है और कियान को कार में खींच लेती है, जिसके बाद कियान बेहोश हो जाता है। इस लड़की का नाम कश्ती है और यही कियान की स्टॉकर है। कश्ती कियान के सीने पर के लिख देती है, जिसके बाद अगले दिन कियान की जब आँख खुलती है तो वो सड़क पर था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो अपनी प्रॉब्लम को नताशा के साथ शेयर करता है। नताशा जब ये सुनती है तो वो काफी एक्साइटेड थी। वो कियान से कहती है कि अगर वो इस सब पर ही नॉवेल लिख रहा है तो उसकी अगली नॉवेल भी ब्लॉकबस्टर होगी। लेकिन कियान इस सब से बहुत ज्यादा परेशान था। अनायशा कियान को वीडियो कॉल कर रही थी। वो उसे कुछ दिखाना चाहती थी, लेकिन कियान उसे आंसर नहीं करता। कियान जब रूम पर जाता है तो नताशा ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। वो बहुत ही डिफरेंट वे से रेडी हुई थी और कियान उसको देखकर अपनी सारी तकलीफ भूल जाता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कल रात कश्ती ने कियान के सीने पर के लिखा था, लेकिन कियान ने अनायशा के डर से के आगे ए लिखा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कश्ती का कोई भी कॉल या नोट नहीं आता, तो वही कियान भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। एक दिन कियान वरुण की एक लड़की के साथ डेट फिक्स करवाता है और उसी रेस्टोरेंट में वो अनायशा को लेकर भी जाता है। वो लड़की वरुण से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक बार कियान से मिलना है, जिसके बाद वरुण उसे कियान से मिलवाता है। वो लड़की अनायशा और वरुण के सामने ही कियान से चिपकना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर अनायशा को बहुत बुरा लगता है। तभी कियान को कश्ती का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि कश्ती भी वहीं पर है और वो उस पर नजर रख रही है। अनायशा बहुत नाराज थी और कियान उसे मनाने की कोशिश करता है। जब वो घर पर रोमांस कर रहे थे तो कियान को अनायशा में भी कश्ती ही नजर आ रही थी। दूसरे दिन कियान जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था तभी उसे वहां पर कश्ती दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हड़बड़ा जाता है और अपने क्वेश्चंस के आंसर ठीक से नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब कियान अनायशा के साथ होटल के बाहर खड़ा था तभी वहां पर कश्ती आती है और कियान के साथ सेल्फी लेने लगती है। वो कियान से कहती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। तो वही कियान समझ नहीं पा रहा था कि कश्ती उसके साथ कर क्या रही है। अगले दिन अनायशा कियान का लैपटॉप देख रही थी, तब उसे पता चलता है कि कश्ती और कियान पहले भी मिल चुके हैं और उसे ये भी पता चलता है कि कियान कश्ती के ऊपर ही नॉवेल लिख रहा है। ये देखकर अनायशा को बहुत बुरा लगता है और वो उसके साथ झगड़ना स्टार्ट कर देती है। कियान उसे मनाने के लिए बाहर डिनर पर ले जाता है। तभी वहां पर अनायशा का एक फ्रेंड आता है
जो कियान के सामने ही अनायशा से फ्लर्ट कर रहा था। अनायशा कियान को एज ए फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है, जिससे कियान उस पर नाराज हो जाता है। अनायशा कहती है कि जब उसके फैंस उसके साथ फ्लर्ट करते हैं तब तो अनायशा कुछ नहीं कहती, और इतनी सी बात पर कियान को क्यों बुरा लग रहा है। तभी हम देखते हैं अनायशा और कियान जब अपने घर से बाहर थे तो कश्ती उनके घर जाती है और कुछ फोटोग्राफ्स लेने लगती है। कुछ दिनों बाद जब अनायशा अपनी एंगेजमेंट की प्लानिंग करने के लिए लखनऊ जाती है तो कियान एक स्पा में बैठा हुआ था। वहां पर कश्ती आ जाती है और कियान को कुछ इंजेक्ट करती है, जिसके बाद वो कियान के साथ इंटीमेट हो जाती है। दूसरे दिन कियान को कश्ती का फिर से कॉल आता है और वो उसे एक रेलवे ट्रैक पर मिलने के लिए बुलाती है। कियान जब वहां पर आता है, कश्ती उसे सेड्यूस करती है और कियान भी उसके साथ रोमांस करने लगता है। रोमांस के बाद जब वो दोनों कार में बैठे थे तो कियान कश्ती से कहता है अब उसे जो चाहिए था वो तो उसे मिल गया है, अब वो कियान का पीछा छोड़ दे। जिसके बाद कश्ती स्माइल करती है और उसे एक लिफाफा देती है। कियान जब उस लिफाफे को ओपन करके देखता है तो काफी ज्यादा शॉक होता है। वो अगले दिन लखनऊ जाता है और अनायशा से ब्रेकअप कर लेता है। अनायशा समझ नहीं पा रही थी कि कियान ऐसा क्यों कर रहा है, तो वही कश्ती नताशा से मिलने आती है और उसे बताती है कि अब से कियान का पीआर वो खुद हैंडल करेगी, इसलिए कियान के बारे में कुछ भी लिखने से पहले वो कश्ती को दिखाए। नताशा समझ जाती है कि ये वही लड़की है जो कियान को कब से स्टॉक कर रही थी। कियान ने जब से वो लेटर पढ़ा है उसके जैसे होश से उड़ गए थे। वो अब प्लानिंग कर रहा था कि वो इंडिया छोड़कर कहीं बाहर जाकर सेटल हो जाए, लेकिन कश्ती उसे कॉल करके बताती है कि उसका पासपोर्ट उसके पास है, इसलिए वो कहीं भी नहीं जा सकता। वो कियान से कहती है कि अब वो दोनों साथ में रहेंगे। अनायशा और कियान का जो फ्लैट था उसके सामने वाला ही फ्लैट कश्ती ले लेती है और वहां पर कियान के साथ रहने लगती है। कियान उसे कहता है कि वो उसे इस तरह से फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन कश्ती का कहना था कि उसने कभी भी उसे फोर्स नहीं किया, वो खुद ही कश्ती की तरफ अट्रैक्टेड था और सब कुछ वो अपनी मर्जी से कर रहा था। तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली उस लेटर में कश्ती का बर्थ सर्टिफिकेट था और कश्ती सिर्फ 17 साल की है, यानी कि कियान ने एक माइनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा। इसलिए कियान अब डर गया था कि अगर किसी को पता चला तो कियान का पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए कश्ती अब उसे ब्लैकमेल कर रही थी। कश्ती फिर से कियान को सेड्यूस करने लगती है और कियान अपने आप को रोक नहीं पाता। फिर से वो कश्ती के साथ इंटीमेट हो जाता है। तब कियान को पता चलता है कि वहां पर कैमरास थे। कियान ये सब कुछ देखकर और ज्यादा डर जाता है। कश्ती उसे कहती है कि वो ये वीडियोस को किसी को नहीं दिखाएगी, वो बस अपनी मेमोरीज के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जिसके बाद कश्ती कियान से कहती है कि उनके रिलेशनशिप को सबके सामने एक्सेप्ट करे। जिसके बाद कियान सोशल मीडिया पर लाइव आता है और सबको बता देता है कि वो कश्ती को डेट कर रहा है। नताशा जानती है कि इस सब की वजह से कियान की इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि रिसेंटली ही उसका अनायशा के साथ ब्रेकअप हुआ है और उसने कश्ती को डेट करना स्टार्ट भी कर दिया। नताशा ये सब कुछ रोकना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई। तो वही कियान को पता चलता है कि अनायशा अपने एक फ्रेंड को डेट कर रही है। उसे बार बार लग रहा था कि अनायशा और उसका फ्रेंड रोमांस कर रहे होंगे, इसलिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो भी कश्ती के साथ रोमांस करने लगता है। अगले दिन कियान को अनायशा रूम के बाहर बेहोश पड़ी मिलती है। अनायशा कियान को बताती है कि कल उसके फ्रेंड नमिश ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब अनायशा ने उसे रोकना चाहा, तब उसने उसे थप्पड़ मारा। कियान भी अनायशा को कश्ती के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वो उसे बताता है कि कश्ती उसे ब्लैकमेल कर रही है। अनायशा जब ये सुनती है तो वो कियान से कहती है कि उसे कंफर्म करना चाहिए था कि कश्ती सच में माइनर है या नहीं। कियान सोचता है कि वो कश्ती का डीएनए टेस्ट करवाएगा, इसलिए कश्ती जब सो रही थी तो वो उसका एक बाल कट कर लेता है। तभी कश्ती को यूएस से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन टीना ने सुसाइड कर लिया है। कश्ती ये सुनकर काफी डर जाती है और यूएस जाने की तैयारी करने लगती है। वो कियान से कहती है कि वीजा लगवाने में उसकी मदद करे। तभी कियान टीना की फोटो देख लेता है। ये देखकर वो और ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अनायशा के पास आता है और उसे बताता है कि वो टीना को पहले से जानता है और कश्ती ये सब कुछ उससे बदला लेने के लिए कर रही है। वो बताता है कि टीना से वो अपने स्ट्रगलिंग डेज में मिला था। वो एक पब्लिशर के पास गया था जिसकी टीना असिस्टेंट थी। पब्लिशर तो नहीं मिला, लेकिन टीना ने उसकी काफी मदद की। बट बाद में वो कियान से ऑब्सेस्ड होने लगी, पर कियान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। बाद में टीना के साथ क्या हुआ इसके बारे में कियान को कुछ भी पता नहीं था। अनायशा कश्ती का डीएनए रिपोर्ट लाती है तो उन्हें पता चलता है कि कश्ती सच में 17 साल की ही है।
तो वही कश्ती अमेरिका जाने की तैयारी कर रही थी। तभी वहाँ पर कियान आता है। कश्ती उसे बताती है कि उसकी बहन टीना के साथ एक गुलशन नाम के लड़के ने गलत किया है। टीना गुलशन से बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन गुलशन ने उसे सिर्फ अपने काम के लिए यूज किया और छोड़ दिया, जिसकी वजह से टीना डिप्रेशन में चली गई और उसने सुसाइड कर लिया। ये सुनने के बाद कियान टीना के फ्लैट पर जाता है, जहाँ वो पहले रहा करती थी, लेकिन वहाँ पर उसे टीना दिखाई देती है। कियान ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अनायशा से मिलने जाता है। तभी वहाँ पर कश्ती आती है और कियान और अनायशा को साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अनायशा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कियान उसे रोक लेता है। कश्ती कियान से कहती है कि उसे अभी के अभी सोशल मीडिया पर लाइव आकर कश्ती को प्रपोज करना होगा, वरना वो कियान के बारे में सब कुछ सच-सच बता देगी और कियान एक्सपोज हो जाएगा। कियान डर जाता है और सोशल मीडिया पर लाइव आकर कश्ती को प्रपोज कर देता है। नताशा और वरुण भी कियान की इन हरकतों की वजह से तंग आ गए थे। उन्हें पता चल गया था कि कियान ने कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर की है, इसलिए उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है और वो दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगे थे। तो वही कियान को हर जगह टीना नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो पागल हो रहा है। वो अनायशा को इसके बारे में बताता है, तो अनायशा उसे कहती है कि कियान को उसे सब कुछ सच-सच बताना होगा, तभी वो उसकी हेल्प कर पाएगी। कियान अनायशा को बताता है कि टीना के लाइफ में जो गुलशन था, जिसकी वजह से टीना ने सुसाइड कर लिया, वो और कोई नहीं बल्कि कियान ही है और इसके बारे में कश्ती को पता चल चुका है। एक्चुअली कश्ती कियान के साथ इंटीमेट होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे टीना हुआ करती थी और कियान की मुँह से टीना का नाम निकल गया, जिससे कश्ती समझ गई कि कियान ही गुलशन है और अब वो कियान को एक्सपोज करना चाहती है। नताशा उससे कहती है कि इससे पहले कश्ती उसे एक्सपोज करे, क्यों ना वही कश्ती को एक्सपोज करे कि किस तरह कश्ती उसे स्टॉक किया करती थी। कियान को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेता है, जहाँ पर वो मीडिया को बताता है कि हमेशा मेंस को ही टारगेट किया जाता है, पूरा ब्लेम हमेशा मेंस पर ही डाला जाता है, वुमेन हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करती है। वो ये सब कुछ बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर टीना और कश्ती आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर कियान काफी शॉक था। तभी नताशा वहाँ पर कियान का वीडियो प्ले कर देती है, जिसमें कियान ने सब कुछ सच बता दिया था। एक्चुअली कियान ही गुलशन है और उसने टीना को यूज किया था अपनी नॉवेल लिखने के लिए। एक्चुअली कियान अपने रियल एक्सपीरियंस पर नॉवेल लिखना चाहता था, इसलिए वो बस टीना का यूज करता रहा, लेकिन टीना उससे सच में प्यार करती थी। कियान का जब नॉवेल कंप्लीट हुआ तो उसने टीना को छोड़ दिया, जिसकी वजह से टीना डिप्रेशन में चली गई थी और वो सुसाइड करने वाली थी, लेकिन उसकी बहन कश्ती ने उसे संभाला। अनायशा एक एनजीओ चलाती है, जहाँ पर उसकी कश्ती और टीना से मुलाकात हुई। कश्ती ने अनायशा को सब कुछ बता दिया। अनायशा ने डिसाइड किया कि वो कियान को सबक सिखा कर रहेगी। बाद में उन्होंने नताशा और वरुण को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। वो जानते थे कि अगर कियान को कोई फैन स्टॉक करेगी तो कियान की क्यूरियोसिटी उसमें बढ़ेगी और उनका प्लान वर्क होने लगा। अब कियान सबके सामने एक्सपोज हो जाता है और उसे जेल हो जाती है। थोड़े दिनों बाद अनायशा कियान के ऊपर ही बुक लिखती है बेकाबू, जिसके बाद हम देखते हैं नताशा और वरुण ने शादी कर ली है। तो वही टीना अपना जॉब फिर से ज्वाइन कर लेती है और कश्ती यूएस शिफ्ट हो जाती है। तो वही कियान अब जमानत पर वापस आ जाता है और ठान लेता है कि वो अनायशा से बदला लेकर रहेगा और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी बेकाबू सीरीज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।